मित्रों को जय जय सिया राम। प्रभु श्री राम की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। होली का रहस्य, होली आखिर में मनाया क्यों जाता है? यहाँ बहुत सारी कथाएं प्रचलित है। सबसे मुख्य रूप से भारत में प्रचलित कथा प्रहलाद, होलिका और हिरण्यकश्यप की है। लेकिन होली की केवल यही नहीं बल्कि और कई कहानियां भी प्रचलित है। वैष्णव परंपरा में होली को होलिका प्रहलाद की कहानी का प्रतीकात्मक सूत्र मानते हैं। होलिका दहन की पौराणिक कथा, पुराणों के अनुसार दानवराज हिरण्यकश्यप ने जब देखा कि उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति के सिवाय कुछ नहीं करता है, बार बार प्रहलाद को समझाने के बाद भी प्रहलाद नहीं माना, तो हिरण्यकश्यप क्रोधित हो उठा और अपने बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को वरदान था कि उसे अग्नि नुकसान नहीं पहुंचा सकती। किंतु हुआ इसके ठीक विपरीत। होलिका जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। इसी घटना की याद में इस दिन होलिका दहन करने का विधान है। होलिका पर्व संदेश देता है किसी प्रकार भगवान अपने अनन्य भक्तों की रक्षा के लिए सदा रहते हैं। होली की केवल यही नहीं बल्कि और भी कई कहानियां हैं। होली की एक कहानी कामदेव की भी है। भगवान भोलेनाथ से पार्वती शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन तपस्या में लीन शिव का ध्यान उनकी तरफ गया ही नहीं। ऐसे में प्यार के देवता कामदेव आगे आए और उन्होंने शिव पर पुष्प बाण चला दिया। तपस्या भंग होने पर भगवान भोलेनाथ को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपना त्रिनेत्र खोल दिया और उनके क्रोध के अग्नि में कामदेव भस्म हो गए। कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पति रति रोने लगी और शिव से कामदेव को जीवित करने की गुहार लगाई। अगले दिन तक शिव का क्रोध शांत हो चुका था। उन्होंने कामदेव को पुनर्जीवित किया। कामदेव के भस्म होने के दिन होलिका जलाई जाती है और उनके जीवित होने की खुशी में रंगों का त्योहार मनाया जाता है। और महाभारत की कहानी के अनुसार युधिष्ठिर को श्री कृष्ण ने बताया कि एक बार श्री राम के एक पूर्वज रघु के शासन में एक असुर महिला थी। उसे कोई भी नहीं मार सकता था, क्योंकि वह एक वरदान द्वारा संरक्षित थी। उसी गली में खेल रहे बच्चों के अलावा किसी से भी डर नहीं था। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने बताया कि उसे मारा जा सकता है यदि बच्चे अपने हाथों में लकड़ी के छोटे टुकड़े लेकर शहर के बाहरी इलाके के पास चले जाए और सूखी घास के साथ साथ उनका ढेर लगाकर जला दे। फिर उसके चारों ओर परिक्रमा दे, नृत्य करे, ताली बजाए, गाना गाए और नगाड़े बजाए। फिर ऐसा ही किया गया। इस दिन को एक उत्सव के रूप में मनाया गया जो बुराई पर एक मासूम दिल की जीत का प्रतीक है। होली का भगवान श्री कृष्ण से गहरा रिश्ता है। जहां इस त्योहार को राधा कृष्ण के प्रेम के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। वही पौराणिक कथा के अनुसार जब कंस को श्री कृष्ण के गोकुल में होने का पता चला तो उसने पूतना नामक राक्षसी को गोकुल में जन्म लेने वाले हर बच्चे को मारने के लिए भेजा। पूतना स्तनपान के बहाने शिशुओं को विषपान कराती थी, लेकिन कृष्ण उसकी सच्चाई को समझ गए। उन्होंने दुग्धपान करते समय ही पूतना का वध कर दिया। कहा जाता है कि तभी से होली पर्व मनाने की मान्यता शुरू हो गई। होलिका दहन का इतिहास 300 वर्ष ईसा पूर्व में भी इसका उल्लेख मिलता है। कुछ लोग मानते हैं कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने पूतना नामक राक्षसी का वध किया था। इसी खुशी में गोपियों के साथ उन्होंने होली खेली थी।